फर्स्ट क्लास आज जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है फोर्स बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। तो दो इस तरह से पैरेलल कंडक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेट हैं और इन्फिनिटली लॉन्ग मतलब बहुत लंबे हैं और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से और इनमें से करंट जा रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज दोनों में से करंट जो है वो सेम डायरेक्शन को जा रहा है। तो इस तरह से I1 एंड I2 जो है वो करंट चल रहा है दोनों कंडक्टर्स के बीच में से और इन दोनों कंडक्टर्स के इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ध्यान से समझना आपने, देखो करंट को मैं थंब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं फिंगर्स कर्ल करूंगा तो जिस तरफ को फिंगर्स कर्ल हो रही है उस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके आसपास। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बन रही है सर्कुलर। ठीक है, तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो वो ये वाला जो कंडक्टर है वो एक्सपीरियंस करेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी वो ऐसे आ रहा है ना, देखो ऐसे, तो इसके ऊपर अंदर की तरफ को लग रही है। तो ये जो इस तरह से ले ली मैंने, मान लो ये क्रॉस, तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली ये इसके लिए भी ऐसे ही हो रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बन रही है लेकिन ये वाला जो है वो इस तरह से बाहर को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस तरह से लग रही है, कैसे, ऐसे B2। ठीक है, B1 इसकी फील्ड है लेकिन लग इस पे है और B2 इसकी फील्ड है लेकिन एक्सपीरियंस ये कर रहा है। तो अब दो चीजें हो गई, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये करंट है, ठीक है, जो जो बड़ी फिंगर है हमारी वो करंट है और जो फर्स्ट फिंगर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऑलवेज। ठीक है, हमेशा ऐसा याद रखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये थंब क्या है, फोर्स। अब देखो यहाँ पे इस I1 जो है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कहाँ की तरफ को थी, बाहर की तरफ को, और करंट कहाँ को था, ऊपर की तरफ को। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को और करंट ऊपर की तरफ को, तो थंब किस तरफ को, इनसाइड टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो दूसरे कंडक्टर की तरफ को। इसका मतलब जो इसकी फोर्स है F1 वो इस तरफ को लग रही है। सिमिलरली इस केस में इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें देखो ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लग रही है B1 और करंट ऊपर को लग रहा है और थंब जो है उस तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स F2 जो है वो इस तरफ को आ गई। तो ये F1 और F2 ये हमने जो फाइंड आउट करना है, आप हेडिंग से पता लगा सकते हैं कैसे लिखते हैं कि फोर्स बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है बात। तो अब आप जो है इसको ड्राइव करेंगे रिलेशन को, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गई होनी है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता है, हमने पहले भी आर्टिकल ड्राइव किया हुआ, सबसे शुरू में ही आर्टिकल था। जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स वो होती थी μ0I/2πr। ठीक है बात। तो अब 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे, तो यहाँ बन गया μ0I/4π 2I/r की जगह यहाँ पे डिस्टेंस d है। ठीक है बात, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा मैंने। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, ये Fi2 कंडक्टर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है तो हम एक यूनिट लेंथ पे डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर 2। जो 2 कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 है मान लो और ये कंडक्टर 2 है, तो वो कितनी हो गई F2। ये F2 क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, BIL ये था फॉर्मूला। तो L तो मैंने 1 मान लिया और उसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो F2 जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो आ गया BI। अब I कौन सा है, करंट I2, और B क्या है, B1। इसका मतलब हो गया μ0/4π 2I1I2/d। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो इतनी जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर ये। ठीक है बात। इसी तरह से आप दूसरा निकाल सकते हैं, सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 1। जो कंडक्टर 1 है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कर रहा है F1 = अब देखो इसमें B2 हो जाएगा तो B2 यहाँ I2 हो जाएगा, मगर यहाँ पे I1 हो जाएगा तो वापस वही आ जाएगा μ0/4π 2I1I2/d। तो ये F1 आ गया। ठीक है बात। तो ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो फोर्स है वो सिमिलर लग रही है एक दूसरे के ऊपर। अब क्योंकि ये तो टुवर्ड्स ईच अदर है तो इनको हम बोलते हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये ध्यान रखना आपने कि जब कंडक्टर्स में से करंट सेम डायरेक्शन में चलता है तो उनमें जो फोर्स लगती है दे आर अट्रैक्टिव, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो यही फोर्स जो है वो अपोजिट हो जाएंगी और वो रिपल्सिव कहलाएंगी। ठीक है बात। तो ये आपका एक आर्टिकल था जो आपने समझा भी अभी। आगे एक टॉपिक और करते हैं, एटम एज ए डाइपोल। देखो ये एक एटम है, ठीक है, जिसके इसमें जो है वो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके आसपास घूम रहा है।
आपको सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनकी जो मोशन होता है, उनकी जो वेलोसिटी है या उनका जो मूवमेंट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आने लगता है। तो यहाँ पे करंट आने लगा इसके बीच में। जब करंट आने लग गया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जैसे राइट हैंड थंब रूल में बता रहा था भी आपको पीछे, तो उसमें जो है वो सिमिलर यहाँ पे भी वैसे ही लगेगा। ये राइट हैंड है, ये थंब है, देखो अगर इस बार करंट घूम रहा है, ठीक है ना, तो करंट जो है वो ऐसे करके घूम रहा है, इस तरह से। तो ऐसे घूम रहा है तो थंब की डायरेक्शन विल गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, तो इस वजह से हम उसका भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v है इसकी, और ये मास m है पार्टिकल का, और वेलोसिटी v है और r रेडियस है, तो एंगुलर मोमेंटम लग गया mvr। सही बात है। तो इसका मतलब हो गया vr को आप लिख सकते हो L/m। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है बात। अब जब मैंने कहा आपसे कि जब ये मोशन आ रहा है, करंट घूम रहा है इस तरह, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, तो इसके अपोजिट आपको करंट भी आएगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अगर E है इसके ऊपर और टाइम पीरियड T लेता है ये कंप्लीट ट्रैवल करने को, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। टाइम पीरियड होता है सरकमफ्रेंस या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2πr/v जो है वो क्या बन गया हमारे पास, टाइम पीरियड, ठीक है बात। तो यहाँ पे भर दो आप आई की जगह पे, ये आ जाएगा E/2πr/v। इसका मतलब हो गया EV/2πr। सही बात है, ये आ गया हमारे पास करंट। समझ रहे हैं बात। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे बन रहा था पीछे, और यहाँ पे v आ गया, तो मैं इससे जो है वो इसको यहाँ भर दूंगा, तो करंट के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है बात। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या ये इसको नंबर दे रहा हूँ नंबर 2, या फिर इसका दूसरा भी है कि आप इसको क्या करो, इसका एक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला है, इफ M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो M इज इक्वल टू I इंटू ए। ये एक फॉर्मूला है करंट इंटू एरिया, ठीक है बात। तो वो यहाँ पे अगर हम लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा करंट क्या आया था EV/2πr, और एरिया आपको पता है πr², सर्कुलर मोशन है ये, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, और आपके पास आ गया EVr/2। अब ये देखो ये आ गया VR, तो ये 1 में था VR, तो मैं यहाँ भर दूंगा इसको, तो मेरे पास आ जाएगा M इज इक्वल टू E/2L/m, जैसे कह लो L/2m, इस तरह से, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव लेते हैं हम, तो इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है अगर ऊपर की तरफ को है तो डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ को है। तो जो एटम है वो ऐसे के डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है बात।